we are going to discuss about the cell. This is also a topic from the Invisible World chapter, that is chapter number 2 from the book Curiosity. Cell. What is cell? Cell is actually the fundamental and structural functional unit of life. हमारी जो लाइफ बिगिन हो रही है, that is originated from the cell only. First of all, सेल होती है, सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. देन टिश्यू मिलकर बनाता है हमारा ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड आफ्टर ऑर्गन सिस्टम a complete body or complete organism will get formed. तो ये पूरा हायरार्की रहती है, ये पूरा स्टेप्स रहते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. अब हमें पढ़ना है सेल के बारे में. व्हाट इज दैट सेल? तो आप लोगों को पता होगा कि सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. लाइक जैसे अगर कोई एक घर बन रहा है या फिर एक कोई रूम बन रहा है, तो उसमें ब्रिक्स यूज की जाती हैं. एक ब्रिक उसको दूसरे ब्रिक के ऊपर सीमेंट से लेयरिंग की जाती है. तो उसी तरीके से सेल्स की भी लेयरिंग होती है और उससे क्या बनाया जाता है? पर्टिकुलर टिश्यू बनाया जाता है. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. सेल कितने टाइप की होती है? सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होती हैं, दीज आर ऑफ प्रिमिटिव टाइप, मतलब ये बहुत पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें सेल पाई जाती थी, वो उनको कहते थे प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स आर ऑफ न्यू टाइप, एडवांस टाइप, जो हम लोगों के अंदर है. दीज आर वी आर यूकैरियोट्स. ओके. प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मींस इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बट यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक्चुअली न्यूक्लियस क्या होता है? हमारी एक सेल है लाइक दिस, जिसके अंदर एक कंट्रोलर होता है. जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में वर्क करता है, हमारे पूरे फीचर्स को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल को कंट्रोल करता है. अब इसमें न्यूक्लियस के बाद और भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि कोई एनर्जी देगा उसके लिए, कोई प्रोटीन क्रिएट करेगा उसके लिए, कोई कुछ और चीज करेगा. सारी चीजें डिवाइडेड होती हैं. तो ये सारे अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं. दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम, देन वी कॉल इट एज RER. RER means rough endoplasmic reticulum, and this is SER. SER means smooth endoplasmic reticulum. That is nucleus. And one more organelle is here, that is mitochondria. Mitochondria, it is a powerhouse or energy currency, means it consists energy currency, that is ATP. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम है एनर्जी देना. राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमारे उस सेल में प्रेजेंट होते हैं. क्या क्लियर है? अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज आर मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर. मल्टीसेलुलर मींस एक से ज्यादा सेल्स होंगी जिनके पास, जिनकी बॉडी बनी होगी. लाइक अस, हमारी बॉडी अगर देखा जाए, अभी मैं इस फिंगर टिप की बात करूं, इस फिंगर टिप में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी. मींस वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सम आर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मींस जिनकी एक ही सेल कंप्लीट वर्क कर रही है, चाहे वो काम एनर्जी देने का हो, चाहे वो काम प्रोटीन सिंथेसिस का हो, सारा कुछ कौन कर रहा है? दैट पर्टिकुलर सिंगल सेल. इज इट ओके? And one more thing, cells are divided by their types also. Like in our body, different types of cells are present according to their function. Like neuron, nerve cell. Nerve cell क्या करती है? हमारी बॉडी में मैसेज भेजने का काम करती है हमारे ब्रेन तक. We have muscular cells, muscle cells. We have many other cells. Skin cells are different. Connective cells, connective tissues are different. चीज पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से यूजफुल होते हैं और किस तरीके से हार्मफुल होते हैं. मींस इनके बेनिफिट्स और इनके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
अगर एडवांटेज में देखूं इनके, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में हेल्प करता है, कर्ड को सेटल करने, मतलब मिल्क को सेटल करने में। हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और बहुत सारे वैक्सीन्स में वायरसेस और बैक्टीरिया से बनाई जाती है, मेडिसिन में यूज होते हैं। जो घर पे तुम इडली डोसा ये सब खाते हो उसमें भी यीस्ट यूज होता है, तो मतलब फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। बहुत सारी चीजों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल है। अब ये हार्मफुल किस तरीके से है, तो हार्मफुल ये होते हैं, हमें डिजीज करते हैं, हमारी बॉडी को वीक करते हैं, और हमारा वेरियस टाइप की डिजीज हमारी बॉडी में आ जाती है, मीन्स हमारे बॉडी ऑर्गेन को खराब कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े। अब कुछ और चीजें हमारी इस चैप्टर में रह जाती हैं, वो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कि माइक्रो बायोलॉजी, ऐसे इनविजिबल चीजों के बारे में, लिविंग चीजों के बारे में किसने हमें बताया सबसे पहले, तो वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले हमें सेल के बारे में या फिर हम कहें माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। दूसरा एक वर्ड इस चैप्टर में आया है, दैट इज पेटेंट। पेटेंट जो वर्ड है, ये वर्ड डिनोट करता है कि कोई भी चीज जिस पर लीगली हम किसी चीज को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लीगली हमारी चीज है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। मीन्स हम उस पर पेटेंट करवा सकते हैं जिससे कोई और उसको विदाउट हमारी परमिशन यूज ना करे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। So thank you students, thank you very much. Stay tuned and stay focused with me and always stay curious. Thank you.